नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव संपन्न हो गए हैं और अब जनपद और जिला पंचायत अध्यक्ष की तिकड़ी शुरू हो गई है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि उसके नेताओं को उठवाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए एसपी और जिले में एसडीओपी को निर्देश दिए जा चुके हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने तीसरे चरण की वोटिंग के बाद पूरे प्रदेश में भाजपा की जीत का दावा किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पंचायत चुनाव उनकी पार्टी को बहुत बहुमत मिला है और हर जिले में बीजेपी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिला पंचायत में होंगे। उन्हें किसी को अगवा करने की जरूरत नहीं है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी शुरुआते हैं, फिर इसके बाद करते हैं बड़ी बहस। अब ये झूठ बोल रहे हैं और जो जीते हैं वो हार बता रहे हैं। अभी गरियाबंद का रिजल्ट आया, पहले तो 117 वोट से हरा दिए थे, रिकाउंट कराए तो जीत गए कांग्रेस के समर्थित लोग। उसी प्रकार से कितने धांधलियां कर रहे हैं वो देखने को मिल रहा है। एक बैगा जनजाति का कामू बैगा खड़ा हुआ था, उसको जानबूझ के लोग हराने के षड्यंत्र किए हैं। तो ये जिला पंचायतों में, जनपदों में इस प्रकार से बहुत हेराफेरी किए हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है कि ये जीते हुए को हारे घोषित करा रहे हैं प्रशासनिक दबाव के चलते। ये कांग्रेस के पास इसके अलावा कुछ बोलने के लिए है भी नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास आंकड़ों के साथ हम बात करते हैं। नगरीय निकाय क्षेत्र में 10 नगरीय निकाय में 10 नगर निगम में 10 के 10 महापौर हो गए। अब इसमें गलत आंकड़े प्रस्तुत करने का कौन सा विषय है? ये सर्वविदित है। पंचायतों में अधिकृत प्रत्याशियों के आंकड़े हमारे पास है और मैं आपको बताऊं आज और बचा हुआ है और बहुत अच्छे परिणाम और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। देखिए, मैं तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के हमारे सभी सम्माननीय हमारे मतदाता भाइयों बहनों का, जनता जनार्दन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि न सिर्फ विधानसभा चुनाव में, न सिर्फ लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव में, बल्कि नगरीय निकाय चुनाव में भी और 100% के लगभग परिणाम और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनके प्रत्याशियों को विजयश्री उन्होंने दिलाया है। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह पुनः, और उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत में भी हम 81% से भी ज्यादा स्थानों पर और हमारे समर्थित प्रत्याशी जो हमने घोषणा किया था वे जीत किया है जनपद में, जनपद में। और ये विकास पर मुहर लगी है। एक्चुअली में जनता जो देखना चाह रही थी और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार और फिर नगरीय निकाय चुनाव में तीसरे इंजन की सरकार और जो हमने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में और चौथे इंजन की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी की योजनाएं का 100% लाभ नीचे तक जनता तक पहुंचे पंचायत स्तर पर, नगरीय निकाय क्षेत्र पे, और आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सुशासन की व्यवस्था के तहत सारे कार्यक्रम उनको लाभान्वित हो रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ की शुद्धिजनों का, हमारे छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ जनता का बहुत बहुत अभिवादन। चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। रविंद्र सिंह जी है, बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। अनिल सिंह चौहान जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, चर्चा की शुरुआत अनिल जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा कि पंचायत चुनाव को लेकर अब तैयारियां हो रही हैं, कांग्रेस की कुछ आरोप है। अब सबसे पहले तैयारियां बताइए, कांग्रेस के आरोप जो है वो भी बताइए, उसका जवाब मैं रविंद्र जी से लूंगा। सौरभ जी, आपको, साथी पैनलिस्ट को और इंडिया न्यूज के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जिस पार्टी ने वर्तमान परिवेश में 21वीं सदी में, जब लोग पारदर्शिता की बात कर रहे हों, लोग मूल्यों की बात कर रहे हों, संवैधानिक व्यवस्था की बात कर रहे हों, उस समय 400 से ज्यादा सांसद विधायक खरीद फरोख्त किए हों, दबाव बनाए हों, राजनीतिक दलों को तोड़ा हो, चिन्ह छीने हों, चंदा वसूली की हो, उस पार्टी से आप अपेक्षा कैसे करेंगे कि वो पंचायत चुनाव में, जहां बिना सिंबल के, इनको तो बहाना मिल गया, बिना सिंबल के चुनाव हो रहा था, वहां ये पूरा तिकड़म शराब की नदियां बहाए, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, एसडीओपी सभी लेवल पे पूरी तरह से उलटफेर करने की कोशिश किए। उसके बाद भी
जब ये देख लिए कि 23-24 जिला पंचायतें हमारे हाथों से निकल चुकी हैं, तो अब लोगों को उठवा लेना, अधिकारियों से धमकी दिलवाना, प्रशासनिक आतंकवाद और भय का एक वातावरण बनाकर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के इस एकदम स्थानीय स्तर के चुनाव में भी माहौल को दूषित करने का संपूर्ण प्रयास कर रही है। कारण ये सौरभ जी कि यहाँ धार्मिक उन्माद, अलगाववाद, ये सब मुद्दे बन नहीं सकते, तो अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा कि आप धर्म और भाषा के नाम पर भी यहाँ नहीं लड़ा सकते, तो स्थानीय स्तर का चुनाव है। तो इन्होंने इस तरह से प्रशासनिक आतंकवाद फैलाने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी फिर संवैधानिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को खुलेआम कुचलने का काम कर रही है। आप गांव-गांव में देख लीजिए कि प्रदर्शन हो रहे हैं सरकार के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, लेकिन उसको दमन करके दबाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह देते हैं कि वो कांग्रेसी थे गांव के लोग, और कुछ भारतीय जनता पार्टी के अति उत्साही नेता तो उनको आतंकी तक कह देते हैं। सवाल इस बात का है कि जो ग्रामीण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और सवाल का जवाब मांग रहे हैं कि ये किस तरह से आप चुनाव करा रहे हैं साहब। एक बार आप कहते हैं 56 वोट से हम जीते, फिर दूसरी तरफ कहते हैं 117 वोट से वो जीता, और आप रिकाउंटिंग को तैयार नहीं है। आपके अधिकारी दादागिरी कर रहे हैं, डंडे चला रहे हैं, तो साहब जवाब दे दीजिए। तो जवाब में कहते हैं साहब ये तो आतंकी हैं, गनीमत है कह देंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान से आए। जवाब तो जनता को देना है इनकी तानाशाही का, इनके लोकतांत्रिक चेहरे का, और जवाब जनता समय पर जरूर देगी। अंग्रेजों को भी दिया था, भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब मिलेगा। सौरभ जी बिल्कुल, चलिए ठीक है। रविंद्र जी, ये प्रशासनिक आतंकवाद तो मैंने पहली बार ये शब्दावली सुना। प्रशासनिक दबाव तो ठीक है, क्या प्रशासनिक प्रशासन का बहुत ज्यादा जो है वो दबाव, इंटरफेरेंस ज्यादा होता है क्या? ये आतंकवाद तो मुझे नहीं समझ में आया। हाँ, दबाव मैं बोल सकता हूँ। जब व्यक्ति मानसिक रूप से विचलित हो जाता है ना, तो उसके मुंह से शब्द ऐसे ही निकलते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता को हमने सुना, और एक रटा रटाया निबंध, जैसे बच्चे गाय पर निबंध लिखने के लिए आता था ना, वैसे ही ये निबंध की तरह रटे हुए पूरे शब्दों को बोलते गए, जिसका इस चर्चा से भी कोई महत्व नहीं है। वही चीज, धन बल का, सत्ता का दुरुपयोग, वही ईवीएम का दुरुपयोग, किसी चीज पे भरोसा नहीं। उनकी बातों में था क्या, तर्कों में था क्या? रटा रुटाया निबंध की तरह था। सबसे बड़ी बात है, कब भरोसा करेंगे, किस चीज पे भरोसा करेंगे? और जब हर जगह हार जाते हैं तो बहानेबाजी पे आ जाते हैं। और बहानेबाजी भी क्या क्या करे भाई, कितना नया निकाले ये। आप देखें, ये कह रहे हैं कि मतलब क्या कहते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव चिन्ह नहीं था। पहले बोले ईवीएम से, महापौर के समय हमने 10 के 10 जीते, उनको उस पर भरोसा नहीं हुआ। बोले बैलेट से कराएंगे, बैलेट से होना चाहिए, बैलेट से हुआ, उसमें बुरी तरह हार गए। तो बोलते हैं उसका चुनाव चिन्ह क्यों नहीं हुआ? आपके समय, कांग्रेस का के समय जिला पंचायत और जनपद पंचायतों का चुनाव हुआ था, वो किसी चुनाव चिन्ह पे हुआ था क्या? सिंबल अलाट हुए थे क्या? भाजपा के और कांग्रेस के बोलते हो तो कम से कम इतना तो सोच लो कि आपने क्या कराया है। आपकी तो बताओ, वाहियात बातें बता रहा हूं मैं। इनके षड्यंत्र, हमको षड्यंत्र कहते, मुझे इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। इनका साजिश का भंडाफोड़ करता हूं। जब एक पार्षद को इनको मालूम है मेयर बनाना था, तो इन्होंने महापौर के चुनाव का डायरेक्ट नहीं कराया। उस पार्षद को बनाने के लिए पहले पार्षद बन जाए भैया, फिर सारे पार्षदों को दबाव डाल के उसको मेयर बना देंगे। रायपुर की घटना है, सबने देखा है। और जब डायरेक्ट चुनाव होता है तो कांग्रेस हारती है। तो इन लोग षड्यंत्र करते हैं चुनावों को प्रभावित करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी को दोष देते हैं ना, इसी के कारण एक पतन की राह पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप देखिए, विधानसभा चुनाव हुआ तो इन्होंने ईवीएम को दोषी ठहराया, नगर निगम का चुनाव हुआ तो ईवीएम को दोषी ठहराया, पंचायत का चुनाव हुआ तो बैलेट पेपर को दोषी ठहरा दिए। कब तक ये अपना समीक्षा कर ले। और हम क्या कहते हैं, कोई दबाव की राजनीति नहीं करने वाले। हमको जरूरत क्या है किसी को उठाने के लिए? ये बहानेबाजी है। और मैं कह रहा हूं कि अभी कुछ दिनों बाद जब पूरे जिला पंचायतों के अध्यक्ष का और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष का घोषणा हो जाएगा अधिकृत, कि 8 जगह भी रह जाए, तो मुझे बहुत मतलब आश्चर्य लगेगा कि 8 जगह भी कैसे रह गए, क्योंकि हर जगह तो हारे हैं। ये कहाँ जीते हैं मुझे बताइए। हम तो रात भर बैठ के, हमारा कंट्रोल रूम था भारतीय जनता पार्टी का, तीनों चरण में 17, 20 और 23 तारीख को हम अपने बूथ अध्यक्षों से, हम प्रत्याशी से, हमारे जिला अध्यक्ष से और जो प्रभारी थे उनसे डाटा कलेक्ट कर रहे थे। रात भर ना 3-3 बजे तक पूरी एक टीम बैठी हुई थी, 20-25 लोगों की। हम उसके आधार पे कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी जीते हुए, तो हमको प्रलोभन देने की जरूरत ही क्या है किसी को? जब हम 80% मतों से जीत रहे, तो हमको जरूरत क्या है दबाव बनाने की? ये दबाव बनाते रहे होंगे प्रशासनिक उसका, इसलिए इनको याद आ रहा है।
हमको कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम नगर निगम में 10 में 10 जीते, हमको जरूरत है क्या उसमें किसी को ये करने का? वैसे हमको न जिला पंचायत पे जरूरत है, न जनपद पंचायत पर जरूरत है। सबसे बड़ी बात है, मुझे आश्चर्य लगा अब ये क्या कह दिए, धार्मिक अलगाववाद यहाँ चलता नहीं है। तो ये चलता नहीं है, यही विधानसभा जब चुनाव होता है तो यही कांग्रेस रोती है कि छत्तीसगढ़ में धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं क्योंकि चुनाव सामने है, इसका दुरुपयोग करेंगे। और अभी बैठ के कह रहे हैं यार धार्मिक वो नहीं चलता है करके। अरे आप क्लियर तो रख लो अपने दिमाग में, आप कहना क्या चाह रहे हो? विधानसभा चुनाव होता है तो भाजपा दंगा भड़काती कहते हो, अभी बोलते हो धार्मिक उन्माद नहीं चलता। सब पता है, कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है, अव्यवहारिक हो चुकी है, अपने रीतियों नीतियों से भटक जाते हैं। आप देखो फिर कहा अंग्रेजों से लड़े करके आ गए। किसने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से ना, एक कहानी अब छोड़ दीजिए। 1885 की कांग्रेस 1857 में भारत में स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हो चुका था। कितना क्या कहते हैं कांग्रेसियों ने बलिदान दिया, हमको बताने की जरूरत नहीं है कि कितने लोग क्या किए। अब उसका आप स्टोरी गढ़ते रहते हैं, ये पुरानी चीज हो गई। आधुनिक ये है, उस पे आइए। ना बैलेट करो ना रोइए, ना ईवीएम करो ना रोइए, ना प्रशासनिक उसका सही तरीके से चुनाव लड़िए, जनता के बीच जाइए। चलिए ठीक है अनिल जी, ठीक है रविंद्र जी, सही तरीके से चुनाव लड़िए, ठीक है अच्छा मिलेगा। तो मैं पूछ लेता हूँ अनिल जी, सही तरीके से चुनाव लड़िए, जनता के बीच में जाइए। क्या आप लोग सही तरीके से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्या? सौरभ जी, बड़ी हास्यास्पद बात है। सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव आयोग कहता है कि साहब हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का अकेले इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमारे पास वीवीपैट है, हम हार्ड कॉपी में रिजल्ट रखते हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावों में वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं होता। और जब कांग्रेस सवाल उठाती है तो ये कहते हैं हार से डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। सवाल ये है सौरभ जी कि मैं या आप कोई भी मतदान करने आए हैं तो हम प्रतिपुष्टि जब अपना वोट डालते हैं ईवीएम में तो प्रतिपुष्टि साइड स्क्रीन में वीवीपैट को देखकर करते हैं। एक संतोष की बात रहती थी, साहब हमारा वोट उसको गया जिसको हमने डाला। वो तक सिस्टम आपने हटा दिया और सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट है चुनाव आयोग का। तो क्या जनता में जो विश्वसनीयता, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों पे भरोसे की बात थी, उसका उल्लंघन आप करेंगे? सवाल इसका था ना कि जनता को एक भरोसा जो बनता था कि साहब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अलावा भी एक हार्ड कॉपी है, आप हटा देते हैं और सवाल उठा दिए तो भाई आप हार रहे हैं, आप बौखलाए हुए हैं, आप आतंकवादी हैं, आप अलोकतांत्रिक हैं। अब इसका फैसला तो दूसरी बात पे आइएगा। जो वजीफा लेते थे अंग्रेजों से, वो हमको और उन देशभक्तों को, उन कांग्रेसियों को गाली बक रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बड़ी आश्चर्य की बात है, जो वजीफा ले रहे थे, जो नाथूराम गोडसे के अनुयायी हैं, जो गांधी के हत्यारे हैं, वो बता रहे हैं कि देश के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब दूसरी बात देखिएगा, भाजपा के विद्वान प्रवक्ता यहाँ कह रहे हैं हमें जरूरत क्यों है। साहब हम जरूरत पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम तो नियत पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा ये क्यों नहीं कह पाती कि हमारी नियत ही नहीं है उठाने की, हम बेशक चुनाव हार जाएं, नियत की बात नहीं करेंगे, जरूरत की बात करेंगे कि जरूरत होगी तो उठवा लेंगे। अभी तो हमको जरूरत नहीं है बता रहे हैं। ये जरूरत वाली जो सफाई है ना सौरभ जी, वो इसलिए है कि ये हार चुके हैं और सफाई दे रहे हैं कि हम जीते हैं और हमको जरूरत नहीं है। जरूरत पर नहीं, जनता का सवाल, छत्तीसगढ़ की जनता का सवाल नियत पर है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर है, जरूरत पर नहीं है। और सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह देश की और प्रदेश की कौमी एकता, आपसी भाईचारे को, सद्भावना को खंडित किया है, उसको दूषित किया है, उसी तरह लोकतंत्र को और संवैधानिक व्यवस्थाओं को भी दूषित कर रही है। और जब आप इनसे सवाल पूछेंगे तो ये कहेंगे कि इस दल को समाप्त हो जाना चाहिए, इस विचारधारा को खत्म हो जाना चाहिए। साहब हमारे यहाँ तो सरदार पटेल ने आरएसएस को प्रतिबंधित किया था, पर पंडित नेहरू ने कहा कि विचारधाराओं का जिंदा रहना जरूरी है, विचारधाराएं अपनी अपनी जगह रहे, हमको लगता है संघर्ष करें, हमको लगता है कि पंचायत चुनाव पे हम लोग अगर फोकस्ड रहे तो, क्योंकि अभी चुनाव तो पंचायत में ही लड़ना है, तो वो तो बहुत पुरानी बात पे आप जा रहे हैं। देखिए मेरा लब्बो लुआब क्या है, सारी बातों को मैंने समेट के एक जवाब दिया। जो सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उठाया, सवाल यह है कि पंचायत चुनाव से एक विचारधारा का संबंध और उस विचारधारा को खंडित करने का, लोकतंत्र को, संविधान को अपमानित करने का काम कौन कर रहा है? कौन है जो प्रदेश में लोकतंत्र को जीवित नहीं रहने दे रहा है, पारदर्शी व्यवस्था नहीं चाहता है? मेरा कहना है कि अगर कोई भी दल को छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति भी सवाल उठाता है तो क्या उसको संतुष्ट करना काम नहीं है? अभी आप देखिए, एक चैनल पे मैं बैठा था, भाजपा के प्रवक्ता बोले कि मैं कह रहा हूं कि पारदर्शी चुनाव हुआ है, ग्रामीणों को करने दीजिए प्रदर्शन।
मेरा ये कहना है सौरभ जी इसमें कि कहा, भाजपा का झूठ बोल रहे प्रवक्ता हैं, और बैठ मंत्री के नहीं, शुरू करो, वहां का कहा आपको? ऑफिशियल कब अधिकारी, कहा मैंने ये बात? इलेक्शन कब कहा एजेंसी, मैंने ये बात? एसडीएम, झूठ बोल रहे हो, एसपी, बैठ के। कलेक्टर, वो कब जवाब कहा क्यों नहीं मैंने देते बात? कि क्या बात है, झूठ बोल रहे हो। क्यों पारदर्शिता नहीं है, कौन से नियम तोड़े गए, कौन से नियम के तहत ये जीता वो जीता? उनका काम है ना जवाब देना। क्या भाजपा के प्रवक्ता दबंगई से एक लोकप्रिय चैनल पर कहेंगे कि हम के लिए इसलिए सर्टिफाइड है, तो बिना तर्क बिना कारण के कैसे उसको स्वीकार किया जाए सौरभ जी? और क्या लोकतंत्र में इसी तरह ग्रामीणों को, स्थानीय इकाइयों को असहाय छोड़ दिया जाए? क्या उनकी आवाज बुलंद करना, जनता की आवाज बुलंद करना हमारा धर्म नहीं है? हम एक राजनीतिक दल है, और जब जब लोकतंत्र को कुचला जाएगा, जब तक संविधान को कुचला जाएगा, तो सवाल उठाना हर नागरिक का कर्तव्य है। उसी नाते हम भी सवाल उठा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का पेट दर्द होता है इस बात से, तो होता रहे। वो जितने हमारे नेताओं को जेल में डाल लें, एफआईआर कर लें, जितना अत्याचार कर लें, सभी दलों पे कर रहे हैं जो भाजपा के विरोध में है। उन दलों को आप देख लीजिए, 3-4 नेता भी ऐसे नहीं बसते जिन पर एफआईआर ना हो, जिन पर मुकदमे ना चलाए जाएं, जबकि ईडी पे जुर्माने हो रहे हैं, लगातार फटकार पड़ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्मादी हो गई है, लोकतंत्र को कुचलने पे आमादा है। और इसका बड़ा उदाहरण ये स्थानीय निकाय के चुनाव है, जिसको गैर दलीय आधार पर हो रहा था, और अंत में जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष इनको लग रहा है कि कांग्रेस के बन जाएंगे तो चलिए ठीक है, रविंद्र जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेता हूँ। ठीक है रविंद्र जी कुछ कह रही हैं आप, बोलिए क्या कह रहे हैं? मैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का इतना शानदार उदाहरण ना आज पहली बार देख रहा हूँ। इससे ज्यादा बड़ा फिट नहीं हो सकता। लोकतंत्र के हत्यारे लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, हत्यारे होकर हिंसा की बात कर रहे हैं। किसने आपातकाल लगाया? भूल गए? मैं पुरानी चीजों में नहीं जानना चाहता। क्या बोलते हैं कि जरूरत नहीं, मैंने कब कहा बताइए टीवी डिबेट में कि प्रदर्शन कर रहे हैं तो करने दें, अपने मन के दिमाग की उपज को, जो इनके मन में जो षड्यंत्र है उसको कभी भी बोलते रहते हैं। मैंने कहा है, अभी इस डिबेट में कहा है क्या? बैठ के झूठ बोल रहे हैं आप। वही मैंने कहा ना, रटे रुटा निबंध की तरह आ गए हैं, और उसके बाद बात करने लगे हैं डिबेट के लिए। कोई तर्क नहीं है इनका कि मतलब जनपद पे हम क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। एक बात कहना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था। किसने एफिडेविट दिया था? चुनाव आयोग ने। भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं दिया था। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को प्रभावित करती क्या? और यदि चुनाव आयोग ने गलत किया तो कांग्रेस के लोग क्या कर रहे थे? जाना था उनको सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट करने के लिए कि एफिडेविट दिया है और वीवीपैट नहीं दे रहा है। आप संविधान पर भरोसा करते हो कि नहीं करते हो? कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं भरोसा है? कि जयपुर में यदि क्या कहते हैं राहुल गांधी के विरुद्ध निर्णय आ जाता तो बैठ जाते हो जयपुर हाई कोर्ट के विरुद्ध में, और आप हमको सिखाओगे संविधान पे बात करने की? यदि कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगाया आपने? आप बात कर रहे हैं वीवीपैट की, तो जाना चाहिए था। यहां चिखने से क्या होगा? सबसे बड़ी बात है जो हार है इनकी, पराजय है, गांव गांव तक पराजय। थोड़ी देर पहले मैं इनको सुन रहा था, बोले हम जनता इनको देख रही है, जनता इनको जवाब देगी। जवाब तो मिल गया, नगर निगम में 10 में 10 आ गए, हम जिला पंचायतों में पूरे के पूरे आ रहे हैं, जवाब तो आपको मिल रहा है। उसके बावजूद आप लोग की यदि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते, तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को शर्म आनी चाहिए। और किस घमंड में जी रहे, किस अहम में जी रहे। ऐसे ही हम विधानसभा में बैठते थे, हम तो इतना सीट लाएंगे भाजपा इतने, और हुआ क्या? बैठ गए, सत्ता से बाहर हो गए। उसके बावजूद कहना कि हमारा नीति ऐसा था, हमारा वो था, सब सॉरी, सबसे बड़ी बात है कि ये सत्य को कभी स्वीकार करेंगे नहीं। और टीवी अभी इसी चैनल में बैठ के झूठ बोलने लग गए कि क्या हमने कह दिया प्रदर्शन करने के लिए। हमने कभी नहीं कहा। हमने जनता की आवाज को हमेशा महत्व दिया, लोकतांत्रिक मूल्यों को दिया है। हम कांग्रेस की तरह लोकतंत्र का ये करने वाले नहीं है, हत्या करने वाले नहीं है। चले ठीक है, अब हम चाहे ठीक है EOW पे बात कर रहे थे, आप एसीबी बात कर रहे थे, आप कह रहे थे नहीं, मैं अनिल जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है अनिल जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा आपको। ठीक है रविंद्र जी, लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है ये तो मैं नहीं बोल सकता। ठीक है अनिल जी फाइनल कमेंट ये चुनाव को लेकर कीजिएगा, पंचायत चुनाव को लेकर फाइनल कमेंट होगा आपका। ये बस स्थानीय निकाय पे ही बोलूंगा सौरभ जी मैं, कि क्या वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं हुआ, पारदर्शी निर्वाचन नहीं हो रहा है, तो क्या कांग्रेस का अकेले काम है कि सवाल उठाए निर्वाचन आयोग से? भाजपा के विद्वान प्रवक्ता कहते हैं कि अगर नहीं हो रहा था वीवीपैट का इस्तेमाल तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई? क्या भाजपा का यह दायित्व तो नहीं है कि पारदर्शी चुनाव हो? क्या भाजपा का यह दायित्व तो नहीं है कि जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है? वो सबसे बड़े दल का दावा करने वाली पार्टी क्या ये नहीं कह सकती साहब जनता में विश्वास बने, इसके लिए आप वीवीपैट का इस्तेमाल करिए? आप एक तरफ धोखा देते हैं, एक बार बैलेट पेपर से होगा, एक बार ईवीएम से होगा, फिर 10 दिन में चुनाव करा देते हैं, और आप खुलेआम एक लोकप्रिय चैनल पे कहते हैं हमारा काम नहीं है।
ये कांग्रेस की जवाबदेही है, उसको सवाल उठाना था। ठीक है। सवाल तो साहब हर दल को उठाना ठीक है। चाहिए। अगर ठीक है। कहीं भी लोकतंत्र की हत्या हो रही हो, रविंद्र जी पारदर्शी ठीक है, ओके सिस्टम ना ओके हो। ठीक है। रविंद्र जी फाइनल कमेंट। ठीक है अनिल जी, आपकी बात है। रविंद्र जी फाइनल कमेंट, पंचायत चुनाव पर ही बोलिएगा। तो नहीं था। अरे मैंने आपको कहा कि आप जाइए, आप क्यों नहीं गए कोर्ट, तो हमारे ऊपर डाल दिए। मैं कह रहा हूं जन जन तक छत्तीसगढ़ की सभी विष्णुदेव सरकार की नीति पहुंची है। उसी का परिणाम है कि हम जनपद जीते, हम पंचायत जीते, हम जिला पंचायत जीते, और जितना चुनाव होगा हमारे सुशासन के हार कारण जीत का छत्तीसगढ़ की अहंकार जनता रहने दीजिए रविंद्र भारतीय जी। जनता परिषद- दलों का इसीलिए जीवित रहना जरूरी है, विचारधाराओं का जीवित चलिए रहना इसको जरूरी है, लेकर थोड़ा लोकतंत्र का इंतजार जीवित जरूर रहना करना पड़ेगा, जरूरी है। पंचायत चुनाव में कैसा परफॉर्मेंस होगा। रविंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में, बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। तो आज हमने चर्चा की पंचायत चुनाव को लेकर। अब तिकड़म शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के अपने पक्षों हो सकते हैं, अपने तर्क हो सकते हैं, कांग्रेस के अपने तर्क हो सकते हैं, जनता के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन सभी तर्कों को मिलाकर फाइनली एक तर्क सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वोट किसको कास्ट करते हैं। वोट जिसको देंगे वही शीर्ष पर बैठेगा। अब देखना होगा कि ये पंचायत चुनाव में किसकी बात किसको रास आती है और जनता बटन दबाएगी ईवीएम का। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।